आपने इस रिश्ते में जितना सवाल खुद से पूछा है, शायद उतना आपके पार्टनर ने भी नहीं पूछा। आपके अंदर एक तरह की थकावट, एक तरह का मैंने क्या गलत कर दिया वाला भाव दिख रहा है। आप बहुत साफ नियत से चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजानी सी दूरी आपके और आपके पार्टनर के बीच खड़ी हो गई है। और अचानक एक पल ऐसा दिख रहा है जहां आपने खुद को भी संदेह की नजर से देखा है, जो असल में आपकी गलती थी ही नहीं। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। आप इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं, पर फिर भी दिल के किसी कोने में यह रिश्ता आपके लिए अभी भी उतना ही सेक्रेड है। यही आपकी एनर्जी की सबसे प्योर बात है। आपके पार्टनर की असली फीलिंग्स क्या है, अब सुनिए। यहाँ जो उनके बारे में आ रहा है वो थोड़ा शॉकिंग है। सबसे पहली वाइब जो आती है वो यह, आपके पार्टनर अभी अपने दिमाग में आपकी आवाज नहीं सुन रहे, वो सिर्फ दूसरों की आवाज सुन रहे हैं। सच कहूं, उनके आसपास कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है जो उन्हें आपकी बातों को अपने हिसाब से ट्विस्ट करके सुना रहा है, और आपके पार्टनर उसी में बह रहे हैं। वो आपके एक्शंस नहीं, दूसरों की बातें मान रहे हैं, और यही वजह है कि गलतफहमियां इतनी गहरी हुई हैं। उनके अंदर एक तीखी सी इनसिक्योरिटी दिख रही है, जैसे कि आप शायद किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, शायद आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, आपके पार्टनर डरे हुए हैं, और डर में इंसान सबसे ज्यादा पोजेसिव हो जाता है। यही हुआ है यहाँ। वो आपको खो देने के डर से उल्टा आपकी हर चीज पर शक कर रहे हैं। इंटेंशंस खराब नहीं हैं, बस दिमाग बिल्कुल क्लैरिटी में नहीं है। हाँ, लव अभी भी उनके अंदर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी थिक है कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहे उन्होंने बात कब बढ़ा दी। उनके फीलिंग्स सच्चे हैं। उनका डर जरूरी नहीं कि सच हो, पर उनका डाउट इस समय उनके दिमाग पर हावी है। जैसे ही मैंने आपकी एनर्जी को ट्यून किया, सबसे पहले एक चीज स्ट्रेट जैसे बिजली की तरह आई। आपने खुद को वापस उठाना शुरू कर दिया है, बिना ये एहसास करवाएं कि आपने कितनी बार टूटकर खुद को जोड़ा है। इस नो कांटेक्ट फेज में आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज बदली है वो है आपका नजरिया। पहले आप हर बात दिल पर ले लेते थे, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे। आप धीरे धीरे उस वर्जन में बदल रहे हैं जिसे खोने से आपके पार्टनर को असली डर लगेगा। आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ी है। यू आर हीलिंग, यू आर ग्राउंडिंग, यू आर चूजिंग पीस ओवर केओस। आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया है, जो आप पहले किसी भी हालत में नहीं करते थे। आपने अपनी बाउंड्रीज साइलेंटली लेकिन स्ट्रांगली सेट कर दी हैं। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, आप अब खुद को किसी भी रिश्ता में खोने का इरादा नहीं रखते। इस साइलेंस ने आपके पार्टनर को अंदर से हिला दिया है। अब चलते हैं उनके एनर्जी की तरफ। और यहाँ जो आता है वो थोड़ा हैवी है। सबसे पहले आपके पार्टनर को इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साइलेंस को जिम्मेदारी से नहीं लिया, उन्होंने उसे ईगो से लिया। इस समय उनके दिमाग में आपकी बातें नहीं, आपकी गैर मौजूदगी घूम रही है। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वो कोशिश कर रहे हो खुद को समझाने की, मैं ठीक हूं, लेकिन असल में वो ठीक नहीं है। वो जितना बाहर से नॉर्मल दिख रहे हैं, अंदर से उतने ही शैटर्ड हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं आपने उनकी जगह फिल तो नहीं कर ली, कहीं आप उन्हें रिप्लेस तो नहीं कर रहे, कहीं आप इमोशनली उनसे दूर तो नहीं हो गए। और हाँ, वो इस बात का गिल्ट भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको अपने ऊपर लगाए हुए अजम्पशंस की वजह से हर्ट किया। इस समय उनकी फीलिंग्स का एक कोर ट्रूथ है, वो आपको खोने से डर रहे हैं।
इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, पर अंदर से वो चाहकर भी आप जैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर फीलिंग्स आज भी उतनी ही गहरी है, बस ईगो और डर की वजह से वो खुद को ओपन नहीं कर पा रहे। आप अब किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू कर चुके हैं। पहले आपकी अटेंशन पूरे रिश्ते, एक्सपेक्टेशंस और दूसरे लोगों के वर्ड्स में उलझी रहती थी, लेकिन अब आपने स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में ले ली है। आप अपनी खुशी वाले काम कर रहे हैं, कभी बाहर जाकर खुद को ट्रीट कर रहे हैं, कभी अपनी हॉबीज में खो रहे हैं, कभी बस अपने स्पेस में शांति महसूस कर रहे हैं। जो लोग कभी आपको ग्रांटेड लेते थे, अब वही लोग आपकी ग्लो से इनसिक्योर हो रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आप ब्लंट नहीं, लेकिन क्लियर हो चुके हैं। अब अगर कोई आपकी लिमिट क्रॉस करे, तो आप चुप रहने वालों में से नहीं रहे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। और जो सबसे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले जो बातें आपको रात में रुलाती थी, अब वही बातें आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। आपकी एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और इसी वजह से सिर्फ आपका पार्टनर ही नहीं, आसपास के लोग भी आपकी तरफ खिंच रहे हैं। लोग सच में नोटिस कर रहे हैं कि आप बदल चुके हैं, और आप खुद भी यह बदलाव महसूस कर रहे हैं। अब आप केवल सर्वाइव नहीं कर रहे, आप इवॉल्व कर रहे हैं। उनके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो साइलेंट हैं, लेकिन बहुत गहरे। अब बात उनके ट्रांसफॉर्मेशन की करते हैं, और यहां जो दिख रहा है वो थोड़ा हैवी और अनएक्सपेक्टेड है। सबसे पहले आपके दूर जाने से उन्हें लगा था कि वो इजीली हैंडल कर लेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट निकली। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। वो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खो गए हैं। उनको लगने लगा है कि शायद इस बार आपने सच में खुद को उनसे दूर कर लिया है। वो जितनी देर आपकी तरफ नहीं आते, उतनी ही गिल्ट और रिग्रेट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपने ही एक्शंस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पहले ईगो थी, अब डर है। पहले ओवरथिंकिंग थी, अब इनसिक्योरिटी है। पहले वो अपनी दुनिया में मस्त थे, अब उनकी दुनिया क्वाइट हो चुकी है। उनके अंदर एक बड़ा इमोशनल शिफ्ट चल रहा है, जैसे यूनिवर्स उन्हें फेस करवाना चाहता हो कि उन्होंने क्या खोया है और क्यों खोया है। उनका मन बार बार आपके बारे में सोचता है, लेकिन पहलकदमी करने की हिम्मत अभी भी जुड़ नहीं पा रही। और सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा, आपके बदलने का असर उन पर सबसे ज्यादा पड़ा है। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपने खुद को जितना हील किया है, उतना वो खुद को नहीं कर पाए, और यही चीज उन्हें अंदर से झकझोर रही है। आप अब किसी के पिछले व्यवहार की कैदी नहीं है। पहले आप बार बार वही पुराने इमोशनल साइकिल्स दोहराते थे, लेकिन अब आप उस एनर्जी को पीछे छोड़ने की हिम्मत जुटा चुके हैं। आप अंदर से ज्यादा शांत, ज्यादा परिपक्व और ज्यादा अवेयर हुए हैं। अब आपका फोकस सिर्फ किसी ने क्या कहा पर नहीं, आप इस पर रखते हैं कि मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। आप जितना खुद को हील कर रहे हैं, उतना ही आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि आप अब किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। आपने बाउंड्रीज सीखी हैं, आपने ना बोलना सीखा है, और आपने खुद की वैल्यू रिकॉग्नाइज की है। अब आप अपने गोल्स, अपने टैलेंट और अपनी पीस पर ध्यान दे रहे हैं, और आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको मैग्नेटिक बना दिया है। आपका ऑरा जेन्युइनली अट्रैक्टिव हो गया है। अब वो समझ रहे हैं कि किसने उन्हें गलत रास्ते पर धकेला था। अब आपके पार्टनर की एनर्जी पर आते हैं। उनके आसपास पहले ऐसे लोग थे जो उनकी लाइफ को चलाते थे, जैसे इनविजिबल स्ट्रिंग्स पकड़कर कोई उन्हें मूव करा रहा हो। वो लोग आपके पार्टनर को वही बातें कहते थे जो उन्हें सुननी चाहिए थी, ना कि सच में जो सही था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आया है।
जिसे वो अपना मानते थे, वही लोग उनके सबसे बड़े नुकसान की वजह निकले। अब उन्हें समझ आ रहा है कि कई लोग सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उनके करीब थे, मनी, सपोर्ट या प्रैक्टिकल फायदा। और शॉकिंग बात यह है, अब आपके पार्टनर उन कनेक्शंस को पीछे छोड़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं। वो इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी पर खुद का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे। पहले वो फैमिली और फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि वो सबसे जरूरी इंसान को नजरअंदाज कर बैठे, आपको। उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। वो अपने व्यवहार, अपने डिसीजंस और अपने वर्ड्स को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। और जो गिल्ट उन्हें अंदर से चुभ रहा है, वो नया है और गहरा है। उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, उन्होंने इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। और जो लोग उन्हें आपको छोड़ने, इग्नोर करने या गलत समझने के लिए उकसा रहे थे, वही लोग अब उनसे दूर होते जा रहे हैं। आप उनसे दूर गए और उन्होंने अपनी असली गलती पहली बार साफ साफ देखी। अब वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में दोबारा कदम कैसे बढ़ाएं, कैसे आपको प्रूव करें कि वो बदल चुके हैं, और कैसे आपको दिखाएं कि अब उनकी प्रायोरिटी सिर्फ आप हैं। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।